नहीं है, बल्कि ये एक संघर्षों को याद करने का दिन है। यहाँ पर 2 तस्वीरें लगी हैं, आप लोगों ने अगर ध्यान से देखा हो तो एक माता सावित्रीबाई फुले की तस्वीर लगी है और दूसरा रमाबाई अंबेडकर जी की तस्वीर लगी है। जो पहली तस्वीर में ज्योतिबा फुले के साथ माता सावित्रीबाई फुले है, उनके इतिहास के बारे में मुझे लगता है कि इस जगह पे जितनी भी हमारी बहनें बैठी है ज्यादातर जानती होंगी, क्योंकि या तो बहनें अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति से जुड़ी हो या फिर जय भीम अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण समिति से जुड़ी हो। अलग अलग बस्तियों में इन जो हमारी वीरांगनाएं हैं उनको हम याद करने के लिए समय समय पर उनके बीच में जाते हैं। जब हम अपनी बातों को रखते हैं तो हम जो हमारी पुरखने हैं, जैसे रमाबाई अंबेडकर हुई, सावित्रीबाई फुले हुई, कैप्टन लक्ष्मी सहगल हुई, इनको हम याद करते हैं, इनको संघर्षों के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम पुराने लोगों के संघर्षों को याद करेंगे, आने वाली पीढ़ी को उनको प्रेरित करेंगे और तभी ये संघर्ष बराबर से चलेगा। केवल हम पुराने को याद करेंगे, आगे हम याद करके खुद ही बैठ जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां जो है उनको संघर्षों का रास्ता कौन दिखाएगा। ये हमारा और आपका दायित्व बनता है कि अगर हमने पढ़ लिया है, हमने समझ लिया है, तो हमको और लोगों को समझाना है। ज्ञान एक ऐसी चीज है कि बांटने से बढ़ती है। आप दूसरों को बांटोगे तो दूसरे का भी बढ़ेगा और आपका खुद का भी बढ़ेगा। तो इसलिए हम लोग समय समय पर हम अपनी वीरांगनाएं जो है हमारी, उनको हम याद करते हैं। और आज भी 2 ऐसी वीरांगनाओं को याद करने का दिन है। अभी हम लोग जब गेम खेलेंगे तो बहुत सारी चीजें खुलेंगी। 2 वीरांगनाओं को याद करने का दिन है जिनकी वजह से ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अभी हमारी जब एक नीलम जी बोल के गई है, वो आज उनका एक दूसरा कार्यक्रम है, इसलिए वो उनको जल्दी बोल के वो चली गई उस कार्यक्रम में। और उन्होंने शुरुआत जब करी थी कि 1908 से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, शुरुआत वहां से हुई, लड़ाई शुरू वहां से हुई और वो थी समान काम का समान वेतन। जब हम काम बराबरी से कर रहे हैं तो हमें बराबरी से ही पैसा मिलना चाहिए, इस बात को लेकर। दूसरा ये है कि शोषण आज भी है, आज बदला नहीं है। और अभी बीच में जब हम लोगों ने राजनीति शुरू की और जब हम लोग सामाजिक आंदोलनों में हमने हिस्सा करना शुरू किया, मैंने खुद मैं अपना अनुभव बता रही हूँ कि जब हमने सामाजिक आंदोलनों में लोगों के बीच जाना शुरू किया तो हमने देखा है वो जो पुराना दौर था, वो पुराना दौर अब ये 4-5 सालों से लौट के आया है। अभी बीच में नहीं था, लेकिन ये 4-5 सालों से वो दौर वापस लौट के आ रहा है। ये जो 8 मार्च है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, निश्चित तौर पर 1908 से शुरू हुआ और ये 1908 से शुरू होते होते 1917 तक इसकी लड़ाई लड़ी गई। और 1917 में रूस के शिकागो में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर रोटी और शांति के लिए लड़ाई लड़ी। रोटी और शांति के लिए लड़ाई लड़ी। एक हाथ में उन्होंने झंडा लिया, एक हाथ में उन्होंने फूल लिए, एक हाथ में रोटी ली उन्होंने और एक हाथ में फूल लिया। और उन्होंने कहा कि हम रोटी के लिए भी लड़ेंगे और हम शांति के लिए भी लड़ेंगे, जो आज इस देश के अंदर नहीं है। अभी हमारी अफरोज जी साथी बोल के गई कि देश में युद्ध छिड़ा हुआ। आप लोगों को मालूम है कि यूक्रेन और ये फिलिस्तीन का जो युद्ध चल रहा है, किस तरीके के हालात बन रहे हैं सोशल मीडिया पे। अगर मैं इंटरनेशनल लेवल पे बोलने गई तो शायद बहुत फैल जाएगा और काफी देर से ये भाषण की बातें हो रही है, तो मैं उस लेवल पे नहीं जाऊंगी। लेकिन मैं कुछ बातों पर आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी। क्लारा जेटकिन और रोजा लक्समबर्ग, ये दो महिलाओं ने रूस में ऐसी क्रांति रची कि महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम के घंटे थे 12 घंटे 24 घंटे से काम के घंटे को घटाकर 8 घंटे करने की लड़ाई लड़ी। उन्होंने समान काम के लिए समान वेतन की लड़ाई लड़ी। और महिलाओं को जो आज हम लोग, अगर जो वर्किंग वुमेन है उनको मालूम होगा कि हम लोग जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं तो उनको अवकाश मिलता है छुट्टियों से, उस काम से अवकाश मिलता है 3 महीने का और बच्चा होने के बाद 3 महीने का, 3 महीने बच्चा होने से पहले और 3 महीना बच्चा होने के बाद, उस तरीके से लगभग 6 महीने का अवकाश मिलता है। ये यूं ही नहीं मिला है, ये संघर्षों की वजह से मिला है, ये लड़ाइयों की वजह से मिला है। और लड़ाइयां कौन ने लड़ी? लड़ाइयां लड़ी है मजदूर महिलाओं ने, जिनको हम हमेशा से पीछे धकेलते हैं। हमें लगता है कि पढ़ी लिखी महिलाएं क्रांति करेगी। पढ़ी लिखी महिलाओं का दायित्व है कि वो रास्ता दिखाएं और उन बहनों को भी जो हम जैसी बेशक ना हो, लेकिन हमको उनको साथ लिए बगैर वो लड़ाई अधूरी रहेगी। हमें हर हाथ की जरूरत है। हम कहें कि हमें गरीब हाथ को नहीं उठाना है, केवल अमीर हाथ को उठाना है, तो ये लड़ाई उसी तरीके से बेईमानी होगी जिस तरीके से ऊंची जात और नीची जात को बनाया जाता है। ये लड़ाई उसी तरीके से अधूरी होगी, क्योंकि भेदभाव केवल जातियों का नहीं है, भेदभाव हर स्तर पर है। भेदभाव घरों के अंदर नहीं है, भेदभाव
खिलाफ है, चाहे घर के अंदर भेदभाव हो रहा हो, चाहे फैक्ट्रियों के अंदर हो। और इसीलिए हमारी जनवादी महिला समिति हमको सिखाती है कि हमें चाहे खेतों के अंदर काम करने वाली महिलाएं हो, चाहे फैक्ट्रियों के अंदर काम करने वाली महिलाएं हो, चाहे घरों के अंदर दूसरे के घरों के अंदर चूल्हा चौका करने वाली महिलाएं हो, हमें सभी बहनों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनको न सिर्फ मंच प्रदान करना है, बल्कि उनको हर मोर्चे पर उनको आगे लाना है। और ये हम लोग जनवादी महिला समिति के माध्यम से कर रहे हैं। मैं अपने बारे में बता दूं कि मैं एक मजदूर की बेटी हूँ। मेरे पिताजी ने जेसी मिल के अंदर ठेके पे काम किया है, बहुत अभाव में जिंदगी गुजरी है, लेकिन मैं उसको आंसुओं के रूप में नहीं निकालती। मैं उसको लेती हूँ कि मुझे उस संघर्ष ने पकाया है, मुझे उस संघर्ष ने इस काबिल बनाया है कि मैं अपने जैसी तमाम लड़कियों के लिए लड़ सकूं। मुझे मालूम है कि शायद मैं क्लारा जेटकिंग या रोजा लक्ष्मणबर्ग या सावित्रीबाई फुले या रमाबाई अम्बेडकर नहीं बन सकती। मैं प्रीति बन के ही मैं इन महिलाओं की ये जो पुरखने हैं, इनके विचारों को लेकर महिलाओं के बीच में लेकर जाऊंगी। मुझे नहीं मालूम कि समाज कितना बदलेगा, मुझे नहीं मालूम कि औरतें कितने बदलेंगी, पर मुझे इतना मालूम है कि मैंने अगर अपने जीवन में 10 औरतों को भी बदल दिया तो मेरा अपना जीवन सफल हो जाएगा। और मैं समझती हूँ कि अगर सारी बहनें ये तय कर लें कि हम अपने जीवन में, हम अपने अड़ोस में, पड़ोस में, अपने रिश्तेदारी में बहनें जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, हम उनके लिए ही आवाज उठाना शुरू कर दें, तो मुझे लगता है कि ये समाज बदलना शुरू हो जाएगा। अभी हमारी एक बहन जब बोल रही थी तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली। अच्छी बात नहीं है वो, लेकिन वो हमारे लिए कहावत है। वो कह रही थी, जो कि ये समाज में है ये बात कि औरत ही औरत की दुश्मन है। लेकिन मैं इस बात को, जब मैं आई थी तो मैं कुछ बोलती थी, लेकिन जब मैंने संगठन में काम करना शुरू किया, पढ़ना लिखना शुरू किया, लोगों के बीच में उठना बैठना शुरू किया, तो मैं अब इस बात को, मेरी बहनें यहाँ बैठी हुई हैं, बहुत मतलब बस्तियों की महिलाएं बैठी हैं, मजदूर महिलाएं बैठी हैं, जिन महिलाओं की मैं यहाँ पर मंच के माध्यम से चर्चा कर रही थी, वो महिलाएं बैठी हैं, वो बहनें मेरी बैठी हुई हैं और उन्हें से प्रेरणा मिलती है। हम ये कहते हैं कि औरत औरत की दुश्मन होती है, मैं कहती हूँ औरत औरत की कभी दुश्मन हो ही नहीं सकती। ये पुरुष समाज है, उसने हमें जानबूझ के औरत को औरत के खिलाफ खड़ा करने का काम किया है। वरना ये बताइए कि अगर औरत को किसी भी तरीके की पीड़ा होती है तो सबसे पहले कौन उठता है? सबसे पहले हम औरतें ही औरत के लिए उठती हैं। दर्द में जो सीने में जो दर्द उठता है किसी लड़की के रेप हो जाने का, वो दर्द सिर्फ हम और आप महसूस करते हैं, और हम और आप ही उसके लिए भरते हैं कि मतलब क्या हो गया। लेकिन जब एक पुरुष बताता है तो वो उस तरीके से फील करके नहीं बता सकता। तो कैसे हो गई औरत औरत की दुश्मन? हमें औरत को औरत का दुश्मन इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब हमें बांटेंगे, आप लोगों को मालूम है कि इस देश के अंदर अंग्रेजों ने राज किया, बांटा और उसके बाद राज किया। आज भी वही चल रहा है कि दलितों को, सवर्णों को बांट दो और राज करो। जब उन्हें सत्ता लेनी होती है तो वो दलितों के बीच जाते हैं तो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि सवर्ण तुम्हारा सब खा रहे हैं, देखो सवर्ण किस तरीके से तुम्हारे ऊपर शासन कर रहे हैं। और जब सवर्णों के बीच में जाते हैं तो क्या कहते हैं? ये कहते हैं ये आरक्षण की वजह से तुम्हारी स्थिति ऐसी है। इस तरीके की बातें होती है। क्यों? क्योंकि वो बांटना चाहते हैं। जीवन पे किसी का अधिकार नहीं है, आप किस वर्ग में पैदा होंगे, किस वर्ग में पैदा नहीं होंगे, ये हम तय कर ही नहीं सकते हैं। मैं सवर्ण वर्ग में पैदा हुई, कहना बहुत खराब लगता है, लेकिन मैं सवर्ण वर्ग में पैदा हुई। मैं जब संगठन से जुड़ी, संगठन के विचार ने मुझे इस कदर बदला कि मैंने जब जीवन साथी चुना तो ये बिल्कुल उसकी जाति को भूल के चुना। मैंने प्रेम किया उनसे और प्रेम करने के बाद शादी की। मैंने नहीं देखा कि वो किस जाति से है, किस समाज से है, किस तरीके के बैकग्राउंड से है, ये देखे बगैर, क्योंकि मैंने एक लड़के से शादी की है, मैंने एक इंसान से शादी की है, एक समझदार इंसान से शादी की है। निश्चित तौर पर कोई और कुछ भी इसको कहे, लेकिन मैं इसको कोई बड़ा काम नहीं कहती। और मेरे परिवार के लोगों ने इसका विरोध किया, और विरोध ये है कि आज 6 साल मेरी शादी को हो गए, मेरे परिवार वाले नहीं है, लेकिन मुझे मेरे परिवार वाले ना किसी भी तरीके से उनसे नाता नहीं है, लेकिन मैं फिर भी दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे एक परिवार ने मुझे छोड़ा और मुझे सैकड़ों परिवार, ग्वालियर ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश के अंदर मुझे सैकड़ों परिवार मिला है। मैं जाटापुरा के अंदर चली जाऊं तो बेटी की तरह मुझे प्यार किया जाता है। मैं चाहे रामा जी के पुरा चली जाऊं, चाहे